सजा पाई। दोस्तों, इसी विषय पर मैं अपनी तकरीर को शुरू कर रहा हूं और इंशाअल्लाह इसी विषय पर खत्म भी करूंगा। आज चुनावी माहौल है और मैं पहली बार अपने हक में आपसे वोट की भीख मांगने आया हूं। इस जाकिर नगर चौक में मैं जिस दल में था उस दल के प्रत्याशी के लिए हमेशा आया और आपके बीच में आप लोगों से अनुरोध किया कि इस पार्टी को वोट दीजिए। ये सेकुलर पार्टी है, हमारे हक में अच्छी आवाज उठाएगी, हमारे साथ हो रहे जुल्म पर वो आवाज उठाएगी। लेकिन हमारा जो राजनीति सफर था वो छात्र जीवन से शुरू हुआ था। जब हम कोऑपरेटिव कॉलेज के छात्र थे उस वक्त से हमने शुरू किया और जिला का मैं मुख्य संयोजक हुआ करता था। और विश्रम गुरु शिबू सोरेन के बड़े लड़के दुर्गा सोरेन ने हमको मनोनीत किया था हमारे संघर्ष को देख करके, क्योंकि शुरू से हमने ये कहा है कि हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और हमने हमेशा संघर्ष किया। और राजनीतिक दल के लोग हमारे संघर्ष से प्रभावित होकर के अपने पार्टी में शामिल किए और एक अदना सा कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में शामिल करके हमको राष्ट्रीय केंद्रीय सचिव, राष्ट्र का केंद्रीय महासचिव भी बनाया गया। और माननीय विश्रम गुरु शिबू सोरेन से लेकर के उनके पूरे परिवार के सदस्य मुझे बाय नेम बाय फेस, मेरा नेचर, मेरा टेम्परेचर और मेरा सिग्नेचर तीनों से वाकिफ है। आज यही वजह है कि जब मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह करके अपने मुसलमान भाइयों का भला नहीं कर पाया और मुझे ये लगा कि ये पार्टी भी हम भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चलने लगी है। कांग्रेस आई, भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चलने लगी है। उनके साथ जो सहयोगी दल है वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के तुष्टीकरण शब्द से घबराकर मुसलमानों से पीछा छुड़वाना चाहती है। मुझे यह एहसास हुआ कि अब इस पार्टी में भी मुसलमानों का हक और उसका अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि यही पार्टी है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस आई, ये तीनों सेकुलर पार्टी कहलाती है। और जब ये सेकुलर पार्टी की सरकार 5 साल तक यहां चलती है और आपके हक हुकूक के लिए कदम आगे बढ़ाने की जगह कदम पीछे हटाती है, तो ये मान लो कि ये पार्टी केवल और केवल आपको धोखा दे रही है और आपका वोट लेकर के आपके आने वाले नस्ल को बर्बाद और दफन करना चाहती है। आज वजह क्या है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ लगातार एक के बाद एक कानून आ रहा है। हिंदुस्तान के मुसलमानों से उसकी नागरिकता छीनने का प्रयास हो रहा है। वक्त एक्ट संशोधन की बात हो रही है। मॉब लिंचिंग पर कड़ा कोई कानून नहीं बन रहा है। हमारे एनआरसी, सीएए, एनपीआर पर आज तक कोई स्पष्ट निर्देश केंद्र का नहीं आया। अन्य कई विषय हैं, चाहे वो हिजाब का मामला हो, चाहे वो अजान का मामला हो, चाहे वो कुरान का मामला हो, चाहे वो यूसीसी का मामला हो, हर मामले पर सेकुलर पार्टियां, जिनका हमने नाम दिया है फर्जी सेकुलर। दोस्तों, आज हर वो पार्टी जो आपसे वोट लेकर के जीत करके जाती है, आप जिसको एक मकाम दिलाते हैं, वो सदन में जाकर के अंधा भी बन जाता है, गूंगा भी बन जाता है, बहरा भी बन जाता है। ऐसी ताकतों से होशियार होने की जरूरत है। ये वक्त आ गया है। आज इस चुनावी माहौल में
जो उतार चढ़ाव हो रहा है, जो हमारे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, आज उनसे आप पूछिए, क्या आपकी जिम्मेदारी कचरे को सफाई करा देना वो है? नाली बनवा देना, रोड बनवा देना, स्ट्रीट लाइट बनवा देना? और हमारे नासमझ भाई ऐसे लोग भी हैं, किसी को नाली का इंचार्ज बनाया गया, किसी को ट्रांसफार्मर का इंचार्ज बनाया गया, किसी को सीढ़ी का इंचार्ज बनाया गया। दोस्तों, अफसोस आता है, ये नादान कौम और हमारे भोले भाले भाई, ये आपके साथ आपकी औकात बताई जा रही है। आज उनका भतीजा, आज उनका साला, उनका भाई, उनका साथ खानदान, पता लगा लो कि जब वो विधायक नहीं थे तो उनकी स्थिति क्या थी। जिस विधायक की बात हम कर रहे हैं, उनका परिवार की शुरुआत किस चीज से हुई थी पता है नूर भाई? नहीं पता है, हम बता रहे हैं। चाट बेचा करते थे, चाट। मेरी बात को ऑन द रिकॉर्ड है, इनके घर के गार्जियन जो वालिद साहब थे, ये लोग चाट बेचते थे। ये लोग अपने जात में हलवाई हैं। बन्ना गुप्ता जी लव मैरिज किए मित्तल परिवार में। सुनिए मेरी बात को, हंसिया मत, जवाब देना, जवाब देना, ताली उली मत मारना। आज उनका परिवार का एक सदस्य जो 1 रुपए के लायक नहीं था, आज वो परिवार अरबों रुपए में खेल रहा है। और मेरा नादान भाई नाली का इंचार्ज, सीढ़ी का इंचार्ज है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ या ना? आवाज निकालो। अगर मर्द हो और जिंदा कौम हो तो मेरी बात में हाँ बोलना, और नहीं तो स्टेज में आके बोलना कि आप गलत बोल रहे हो। आज इन सारी चीजों से आपको जकड़ कर रख दिया गया है। आपको महीने का 4-5 लोग हैं जो वीडियो में वाहवाही करते हैं, बैकरी चलाते हैं, वाहवाही करते हैं। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के अंदर, हम तो यही बोलेंगे कि समझदारी दे। आज कुछ 4-5 लोग हैं जो नाजायज तरीके से जमीन को छेकते हैं, घेरते हैं, उसके बाद बेचते हैं। जहां उस पर अड़चने आती है तो भैया है, चलो भैया का पास, भैया भी उस पर कमीशन लेते हैं। किसी से छुपी हुई चीज नहीं है। अगर बात में दम है तो ताली मारना, और नहीं दम है तो खामोश रहना। और वो 4 लोग कौन है आपको पता है? आपको पता है? आज आप उनके पूरे वीडियो वायरल हो रहा है जनसंपर्क अभियान पद यात्रा में। बता दो कैमरा वाले, आप तमाम मीडिया वाले, ये चेहरा बैठा हुआ है, ये चेहरे में अगर कोई भी एक दागी है तो हम चुनाव लड़ना छोड़ देंगे। हम आज बैठ जाएंगे, आज हम बैठ जाएंगे। पूरा कैमरा घुमाइए, अंसार भाई, सरफराज भाई, तमाम मीडिया वाले भाई। लेकिन उनके वीडियो में, नूर भाई आप भी है मीडिया वाले, उनके मीडिया में देखिएगा, उनके लेफ्ट और राइट में भूमि माफिया चलते हैं। दबंग दबंग, एक तरफ मक्का वाले चलते हैं, बाहुबली बाहुबली, और एक तरफ सट्टाबाज जो किरकिर होता है ना, उनकी टीम चलती है। और पीछे में सब अपराधियों की टोली चलती है। चलती है कि नहीं? हंस रहा है यार, चलती है। वैसे लोगों को आगे करके आप हमारे भोले भाले मतदाता है जो वोट करेंगे, उनको डरा रहे हैं। अगर ज्ञान भाई का घर वो लोग देखे होंगे ना, तो आज इंशाल्लाह रात में इनके यहां पहुंचेंगे वो लोग। तो क्या कर रहे हैं ज्ञान भाई? आपको क्या जरूरत है? क्या काम है आपका? लीजिए ना, फखरुद्दीन भाई, सुनिए मीडिया वाले,
फखरुद्दीन भाई के पॉकेट में 50 रुपया नहीं रहता है। इनको ऑफर दिया गया 50,000 लीजिए और 15 तारीख के बाद आइएगा। मैं शाबाशी दे रहा हूं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि ये बहादुर आदमी आज अकेले गरजता है और कौम की आवाज बन के आपके बीच में गूंजता है। ये जज्बात है, ये उसके अंदर जज्बात है, ये उसके अंदर जज्बात है और कुछ कर गुजरने की उसके अंदर तमन्ना है। अल्लाह उसके तमन्ना को कबूल करे और जो वो सोच रहा है अल्लाह उसकी हर दुआओं को तू कबूल करना। आज हमारे स्टेज में एक भाई बैठे, जैसे ही पता चला कि आज बाबर खान का एक सभा होने वाला है तो उसको बोला गया भाई तुम मत जाना स्टेज में, मत जाना भाई, आज वहां कुछ होने वाला है। ये बोला गया, कसम खुदा की आपको बता दूं। इमाम साहब मुंशी मोहल्ला के वो 2 बार अपने तकरीर में बोल दिए तो जुम्मा के खुतबा में कि यार अब इस बार जो है हम लोग एक फैसला करो कि हम लोग अपने रहबर को चुने, अपना नुमाइंदा को चुने। मुंशी मोहल्ला के इमाम साहब जिनका नाम है हैदर रिजवी साहब, उनके पास टीम पहुंच जाती है, उनके पास टीम जाके पहुंच रही, क्या कर रहे हैं आप, इमामत कर रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं? वो बोले यार जो चीज की जरूरत है हम वो बोल रहे हैं, जिसको तुम जिता के बोलते हो बेचते हो वो हमारे हर बातों पर, हर समस्याओं पर वो खामोश रहता है। तो ऐसे लोगों की क्या जरूरत है? मुसलमानों पर आए दिन जुल्म हो रहा है, हमारे नौजवानों को बेकसूर जेल भेजा जा रहा है, हमारे नौजवानों को मॉब लिंचिंग हो रही है, हमारी बच्चियों से हिजाब छीना जा रहा है, अजान ना हो उसके लिए चोंगा उतारा जा रहा है, इमाम और मुअज्जिन को थाना में बैठाया जा रहा है। उस मामले पर आपका जनप्रतिनिधि खामोश बैठता है और आज अगर हम बोल रहे हैं कि अपना नुमाइंदा हमको चुनना चाहिए तो आप लोगों को चुभ रहा है। वो कौन लोग हैं? ज्ञान सागर प्रसाद जैसे लोग नहीं है, हमारे कौम के लोग हैं जिनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये 2024 में 23 नवंबर के बाद आपको समझ में आएगा और उनको डर है कि इस बार बनना बाई बाई होने वाला है और हमारी दुकानदारी यहां खत्म होने वाली है। वैसे लोग जाकर के डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और बाबर खान को खपा देंगे। अबे एक बाबर खान को ना खपाओगे, इंशाअल्लाह हजारों बाबर खान पैदा कर देंगे। आप बोलते हो कि अवैसी को खपा देंगे, ये तुम्हारी औकात नहीं है, औकात से ज्यादा बढ़कर मत बोलो। और हम हर जगह बोलते हैं कि हमें कौन डराएगा कत्ल करने से, हमें कौन डराएगा कत्ल करने से। हमने आंख खोली है कातिलों की बस्ती में। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, वक्त की कमी है, निर्वाचन आयोग का कैमरा भी हमारे सामने लगा है, जी चाहता है दिल भर के बोलो, लेकिन कहीं ना कहीं पाबंदी है। लेकिन मैं आपसे इतना कहूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है। जब कभी कोई आपको डराने आए तो बाबर खान का फोन 24 घंटा ऑन रहता है। आप गूगल में जाकर के बाबर खान जमशेदपुर जैसे ही लॉगिन करोगे मेरा टोटल डिटेल्स निकलेगा। और बाकी सब लोगों के बीच में तो है, हम तो यही पैदा हुए ना, मेरी जन्मभूमि यही है, हम इसी जाकिर नगर में पैदा हुए और यही हमारा नाभि गढ़ा हुआ है। हम बाहर के नहीं है, हम एक एक लोगों का नस तक जानते हैं, कितने मजबूत और कितने कमजोर है। जो आदमी को 107 का नोटिस मिलता है वो 7 बार बाबर खान के पास आता है कि लाइन अप कर दीजिए, आज वो आदमी बोलता है कि उसका गेम करवा देंगे। तो दोस्तों मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि डरता नहीं हूं मौत से, लेकिन ये सत्य है, डरता नहीं हूं मौत से, लेकिन ये सत्य है, मेरा लहू बहे तो वतन को संवार देंगे। शायद मेरे मौत के बाद, मेरे बलिदान के बाद अगर ये कौम की तकदीर और तस्वीर बदल जाए तो हम अपनी शहादत देने को तैयार हैं, तैयार हैं।
सिर्फ आप अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह, मैंने कल भी कहा था कि दिल्ली में एक वाहिद इंसान है कि जो सड़क से लेकर सदन तक कौम की आवाज बनकर गूंज रहा है, वो है असदुद्दीन अवैसी साहब। अगर आप लोग एक मौका हमको दीजिए, एक मौका, हम आपसे भीख मांग रहे हैं। किसके लिए? अपने कौम के लिए, अपने आने वाले नस्ल के लिए, अपने नौजवान भाइयों के लिए। हम भी वही करेंगे कि जमशेदपुर से लेकर के झारखंड के सदन तक आपकी आवाज बन करके गूंजेंगे। हम ये आपसे वादा करते हैं। आज एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अनाप शनाप बयानबाजी बहकावे में दे रहा है कि बाबर खान का नाम तो नहीं ले रहा है। कल तक वो पहचानते नहीं थे, कल तक वो पहचानते नहीं थे कि बाबर खान कौन है। आज आप दीवानों को देख करके वो बेचैन है, उनके लोग भी आपको देख रहे हैं। कोई बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, कोई मुस्तकीम भाई के दुकान की तरफ खड़ा है, कोई जाकिर भाई चप्पल दुकान के पास अंदर में, कोई आदमी जावेद भाई के दुकान में बैठा है। सब भाई मेरा कलेजा का टुकड़ा है। कोई आदमी डर से है, कोई आदमी मजबूर है। हम उनकी मजबूरी भी समझते हैं, लेकिन आपको यकीन दिलाते हैं, नजर आ रहे हैं। अगर 100 है नूर भाई, तो आप यकीन मानता कि उसका 75 लोग हमको वोट देंगे। इसलिए देंगे कि आप, वो लोग इसलिए हमको देंगे वोट कि दिन में उनके साथ रहते हैं और रात के 4:30 बजे हमारे पास 1:30 बजे से आना शुरू होता है और फजीर के नमाज के बाद वो लोग जाते हैं। एकदम एकदम हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। हाथ मिलाते नहीं, नजरों से गिरा देते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि जो लोग नादानी में डर के आज मेरे आज वो हमसे बहुत दूर है, अफसोस है। हालात उसके ऐसे हो गए, जबरन उसको मर्डर केस में उसका नाम डाल दिया गया। उसका पूरा काम हम किए हैं, चाहे वो मुजाहिद खान का नाम हो, चाहे वो जकी अजमल का नाम हो, चाहे वो भक्कू जाहिद का नाम हो, सब किसी की हमने पैरवी की। चाहे वो गौहर अली अंसारी की बात हो, सज्जाद के भाई की हत्या होती है और ये सारे लोग हाईवे में खाना खाते हैं। और ये चारों में से हम बता दें, किसी का हिम्मत नहीं है कि ये लोग चूटू के मार दें, चूटी को। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत उन लोगों का नाम इसलिए दर्शाया गया, FIR में लाया गया कि ये लोग मेरे गिरफ्त में रहे, मेरे शिकंजे में रहे। बाबर खान का भी नाम देने का प्रयास हो रहा था। हम उस वक्त गोपालगंज में थे, अलाउद्दीन भाई आपके साथ बैठे हुए थे कि यहाँ सज्जाद का हत्या हो गया, ऐसा ऐसा। हमारा भी प्रयास हो रहा था, लेकिन अल्लाह ने बचाया। आज वैसी ताकतों को वो पुलिस के यहाँ प्रशासनिक पदाधिकारी से साठगांठ करके उनका चार्जशीट नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए नहीं होने दे रहे हैं कि वो लोग जैसे ही फ्री होगा, वो लोग भी आपके साथ शामिल होकर के MIM जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। इसलिए उन लोगों को आज मेरे कौम के लोगों से, मैं अपने भाइयों से 13 तारीख के बाद तमाम लोग मिलेंगे और इंशाअल्लाह सर झुका के नहीं, सर उठा के मिलेंगे। नजर को भी गिरा के नहीं, नजर मिला के मिलेंगे। लेकिन उन भाइयों से गुजारिश है कि जो लोग के घर में
सुनिए मेरी बात नूर भाई, जिस घर में दो दो लोग बलात्कार के आरोपी हो, उसके घर में आप 500 रुपए देकर के, 1000 रुपया देकर के मेरी मां और बहनों को भेज रहे हो। शर्म करो, शर्म करो मेरे भाई। आप कहां भेज रहे हो? आप कहां भेज रहे हो अपनी मां बहन को? तुम भेज रहे हो या बेच रहे हो? सही बताना, बताइए बताइए हमको। कि सारे लोगों को पता है कि उस घर में दो दो आदमी बलात्कार का आरोपी है, उसके बावजूद भी आप बहला फुसला करके उसके इज्जत के साथ, हमारी मां और बहनों की इज्जत के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हमारी कौम शर्मिंदा होगी और हम केवल अफसोस ही कर सकते हैं। ऐसा काम मत कीजिए, ऐसा काम बहला फुसला करके मत कीजिए। अगर आपकी शक्ति है, आपकी ताकत है, तो आप उनको दीजिए, लेकिन उस घर में मत भेजिए जिस घर से शिलान्यास का पूजन हुआ था। एक 4 शिलान्यास का बात बता रहे थे। जब राम मंदिर की बात, निर्माण की बात हुई, तो वहां शिलान्यास का बात हो रहा था, ईटा पूजन का बात हो रहा था। ईटा पूजन का शुरुआत जमशेदपुर से शुरू हुआ और जमशेदपुर से 2 नंबर रोड बारी मस्जिद होते हुए उसको पार्टी जाना था। और आरएसएस के यहां 3 फाउंडर थे, आरएसएस के 3 फाउंडर थे। उसमें से एक फाउंडर थे मनोज कुमार गुप्ता, जो यहाँ के दरोगा थे, जो अपनी सास को गोली मार करके अभी जेल से निकले हैं। मनोज कुमार गुप्ता, पता है नूर भाई? तो नहीं मालूम है, आप जानते हैं, कदमा में रहते हैं, सुनारी में रहते हैं। और दूसरे थे पवन सिंह, जो बहुत खास है हेमंत सोरेन जी का, उसके अब्बा थे। पवन सिंह का नाम जानते हैं आप लोग? आप जानते हैं। और एक थे बंदा गुप्ता के वालिद साहब, आरएसएस के कैडर थे, उनके वालिद भी, मनोज कुमार गुप्ता के भी और पवन सिंह के भी। यही 3 आदमी राम मंदिर ईटा पूजन जमशेदपुर में करवाकर, उन लोगों का ये एक मिजाज बना था कि हम ईटा पूजन करके 2 नंबर रोड से जाएंगे और शहर को दंगा के आग में झोंक देंगे। और उस वक्त बहुत माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था। इस बीच जेएमएम कृष्णा माडी जिला के अध्यक्ष हुआ करते थे, शैलेंद्र महातो केंद्रीय महासचिव थे, और हमारे विश्वम गुरु शिबू सोरेन केंद्रीय अध्यक्ष है। उनको भी एक मौका मिला कि इस कौम का साथ दो, चुनाव नजदीक है। और उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना कमांडो ड्रेस लेकर के, तीर और कमान लेकर के, खुदीराम बोस चौक, जिसको मानगो चौक बोलते हैं, वहां वो लोग खड़े हो गए। और ये उन लोगों को चेतावनी दिया, आरएसएस वालों को, कि तुम लोग को डिमना वाला रोड में जाना है, इधर नहीं जाने देना। तो उससे वो लोग खौफजदा हो गए और सारा ईटा पूजन डिमना रोड से पार्टी होकर के गया। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को हमने गले लगाया, और गले लगाने के बाद उनकी एक पहचान बनाई, और उनको एक, यही मुसलमान कौम है। आज यही मुसलमान कौम ये बताने की भी कोशिश की है कि हम जात की राजनीति नहीं करते, हम जात और पात की बात नहीं करते। हम, हमारी पार्टी और हमारी कौम हमेशा जमात बना करके चलना चाहती है, जिस जमात में ज्ञान प्रसाद भी हो, हमारे मृगेंद्र प्रताप बाबू थे वो होंगे, तो हम इंशाअल्लाह एक अच्छा काम करेंगे। उसी सोच के साथ आप लोगों ने अपने विधायक को, बंदा गुप्ता को विधायक बनाया था, लेकिन जिस सोच के साथ बनाया था, आप ये नहीं सोचे थे कि उसके घर के बगल में मस्जिद है,
मस्जिद के साथ में बेहुरमती हो रही है, वहां किताब रखा है, किताब में बेहुरमती हो रही है। नमाजियों को नमाज की हालत में कॉलर पकड़ करके और इमाम को पकड़ करके थाना में बैठाया जा रहा है। आप चुई भी नहीं किए, इतना गूंगा, इतना नादान क्यों? अभी वाकया बता रहे हैं कि बांग्लादेश में सत्ता का पलट हुआ, सरकार गिर गई, और वहां सरकार जैसे ही गिरी, कुछ शरारती तत्व जो है, वहां अल्पसंख्यक उसको कहा जाता है जो हिंदू है बांग्लादेश में, वहां कुछ मंदिरों को नुकसान पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन इंडिया का मीडिया उसको बहुत उछाला कि वहां पर हिंदू जो है वो सुरक्षित नहीं है, वहां जो मंदिर है सुरक्षित नहीं है। देखिए, आपका विधायक मुसलमानों की वोट से अपनी पहचान बनाया, अपनी जायदाद बनाया, और आज उसको बांग्लादेश में मंदिर टूट गई वो दिखा। दूसरा ही दिन वो सनातन धर्म के कुछ लोगों को लेकर के और एक मेमोरेंडम डीसी के थ्रू महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को देते हैं और बोलते हैं कि बांग्लादेश में मंदिर तोड़ी जा रही है, उसको रोका जाए, बांग्लादेश के हिंदुओं को हिफाजत दी जाए, उसकी सुरक्षा की जाए। अरे मंत्री जी, मस्जिद के बारे में जाकर के एक मेमोरेंडम दे देते, नमाजियों को जेल भेजा गया उसके बारे में एक मेमोरेंडम दे देते, बेकसूर नौजवानों को जेल भेजा गया उसका भी एक मेमोरेंडम दे दिए। वजह क्या है कि जब कभी भी मुसलमान का सेंसिटिव इशू का, काफी संवेदनशील मामला जो भी हुआ, आप उसमें खामोश रहे। खामोशी के साथ साथ आप देखेंगे कि ये 2 साल में, पहले उनको रमजान में हर अफ्तार के दस्तरखान पे देखा जाता था, हर अफ्तार के दस्तरखान पे अफ्तार में देखते होंगे, मुहर्रम के लंगर में देखते होंगे। लेकिन बताइए कि ये जो आपका रमजान पार हुआ, ये जो आपका मुहर्रम पार हुआ, कहीं दिखे? किसी को दिखे तो बोलिए घर में खाएंगे तो अलग बात है। दोस्तों, ये इस बात का इशारा कर रहा है कि हम अपने बीजेपी के गोदी में जाएंगे। आपसे दूरी बनाने की वजह यह है, हमको किसी भी धर्म से आपत्ति नहीं है, लेकिन दिल खोल के रहो। जैसे मेरे ज्ञान प्रसाद जी, दिल खोल के रहिए ना। हम आपको बुला रहे हैं अपने जुलूस में, चलिए जुलूस मोहम्मदी में जाएंगे तो आप नहीं आते हैं। हिंदू नववर्ष यात्रा जब निकलता है, जिस विवादित गाना से हमको नहीं, सरकार को भी आपत्ति है, जिला प्रशासन को भी आपत्ति है, हमारे मुसलमानों को भी तकलीफ होती है कि भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, टोपी दाढ़ी वाला भी राम राम कहेगा। आप वैसे विवादित गाना वाले रथ पर सवार रहते हो और चलते बनते हो हिंदू नववर्ष में, आपको ये शोभा नहीं देता। जब वो विवादित गाना हो गया तो आप उस रथ पे सवार हो जिस रथ में वो विवादित गाना नहीं होना चाहिए। आज आप इस कौम को ये बताना चाह रहे हो कि हम आपके साथ नहीं हैं, आपको बुड़बक बनाना चाह रहे हैं, आपको बेवकूफ समझ रहे हैं। ऐसी ताकतों से होशियार रहने की जरूरत है। और ये लिख लीजिए आज कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 1-2 सीट की कमी हुई और सरकार बनाने के लिए अगर इनको ऑफर आ गया, तो सबसे पहले भाजपा की गोदी में जाने वाला आदमी, आपको धोखा देने वाला जो विधायक है वही जाएगा। ऐसे लोगों से अब बचने की जरूरत है। इंशाअल्लाह बहुत जगह प्रोग्राम 2 रोज है, हम वहां भी अपनी बात को कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जो लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि सिर्फ बाबर खान मुसलमानों की वोट से जीत जाएगा, अरे नादान भाइयों, आपके दिमाग में गोबर कौन डाल दिया है? जब ज्ञान सागर प्रसाद हमारे साथ है तो इससे आपको नहीं लगता है कि कौन कौन समाज हमको वोट देने जा रहा है? हम जितने आपके अजीज हैं उतने आदिवासियों के भी अजीज हैं, क्योंकि उनके बीच दलित भी हमारे साथ हैं,
आदिवासी हमारे साथ हैं, ज्ञान भाई जैसे लोग हमारे साथ हैं। आज बेचैनी है इस बात की कि बाबर खान को अगर ये कौम एक बार चुन लेगी तो इनका पत्ता साफ हो जाएगा। और आपको हम यकीन दिला दे रहे हैं, लिख लीजिए कि इस बार बन्ना भाई बाय बाय, ये नारा होना चाहिए अब आप लोगों का। अब आप गुंडागर्दी करके नहीं जीत सकते। इससे पहले भी आप चुनाव लड़े, ना आपका कोई स्टार प्रचारक आया, ना कोई गुंडा आया था, आप जीते ना। लेकिन इस बार आपकी हार आपकी गुंडागर्दी के कारण होने जा रही है। आप ये लिख लीजिए, बन्ना को हराने वाले लोग चंद लोग हैं जिनका नोटिस वो भी ले रहे हैं। बाबर खान के खिलाफ आरोप सब क्यों नहीं? तुम सरजूरा के बारे में बोल रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोल रहे हो। हमसे इतना डर क्यों, इतना खौफ क्यों डर है? बन्ना गुप्ता को डर है, चलो वो लोग का एक साजिश है। हम जिसके बारे में बताए, आरएसएस कभी नहीं चाहता कि मुसलमान का कोई लीडर पैदा हो और लीडर बने। हर पार्टी मुसलमान का सिर्फ इस्तेमाल करती है, वोट लेना जानती है, लेकिन जब कभी मौका मिलेगा कि नहीं इसको लीडर बनना चाहिए, लीडरशिप की जरूरत है, आपको धक्का देके भगा दिया जाएगा। क्या कांग्रेस में ऐसा मुस्लिम चेहरा नहीं है जो विधायक बन सकता हो? क्या जेएमएम में ऐसा प्रतिनिधि नहीं है मुस्लिम जो विधायक बन सकता है? तो दोस्तों, नहीं बनाने की वजह क्या है? आज हमारे पास 1,25,000 वोटर है। 1,25,000 में 8,300 वोटर हमारे सऊदी में, 8300 मेरा जो फाइटर वोटर है वो कहाँ है? सऊदी में है। 5,000 4,500 से 5,000 ऐसे वोटर हैं जो इधर से उधर शिफ्ट हो गए, वोट नहीं करते। आज आपके पास मोटा मोटी 1,20,000 से 1,15,000 वोट है। आप घर से निकलिए, सुबह सुबह पूरे घर के जितने भी वोटर हैं, अगर 10 वोटर हैं तो 10 वोटर निकलिए और ये तय कर लीजिए कि मामला जो भी हो, हम तो बर्बाद ऐसे भी हो रहे हैं, हमारी नस्ल को बर्बाद करने के लिए कोशिश हो रही है। एक बार आप बर्बाद के ही नियत से बाबर खान को वोट दीजिए। हम जीते या हारे ये अल्लाह तय करेगा, लेकिन आपका रहबर तैयार होगा। हमको अगर आप इज्जत वाले वोट से जिता देते हैं, इज्जत वाला वोट देते हैं, तो आने वाला दिन हो सकता है कि तहसीन हाशमी को कांग्रेस आई प्रत्याशी बनाए। आफ्ताब खान, हमारे हाजी सद्दाम साहब को लोग खोजेंगे कि नहीं उनकी कौम में लीडर है, ऐसे लोगों को दो। आज आपका रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, मुसलमान की हिस्सेदारी को खत्म की जा रही है, सियासी बेदारी को दफन किया जा रहा है। ऐसी ताकतों से होशियार रहने की जरूरत है और हम उस तादाद में है। अगर नाराज भी ज्ञान भाई हो गए हमसे, वोट नहीं देंगे, लेकिन हमको उम्मीद है आप केवल और केवल मुस्लिम जो वोटर है वो 60 से 65% वोट देंगे, आपका नुमाइंदा तैयार होगा। हम ये आपको बोलने आए हैं, वक्त की कमी है। आप ये सोच करके यहां से निकले और घर जाए कि अब फैसला जो भी हो, अब फैसला जो भी होगा, हम 13 तारीख को सुबह घर से निकलेंगे और ईवीएम के 10 नंबर में बटन दबाएंगे। मेरे नाम पर भी कंफ्यूजन है, हमारा नाम बाबर खान के नाम से लोग जानते हैं, जो घर का प्यारा नाम होता है बाबर खान। मेरा ओरिजिनल नाम जो सर्टिफिकेट नेम है वो राशिद हुसैन है। तो आप नाम पे कंफ्यूजन मत होना। इंशाअल्लाह ईवीएम में एक ही पतंग दिखेगा और एक ही पतंग गुल खिलाएगा, उसी पतंग पे जाकर के बटन को दबाना है। और घर का एक एक आदमी अगर 100% पोलिंग कर दिया तो इंशाअल्लाह मैं आपकी आवाज बनना चाहता हूं और इंशाअल्लाह इस कौम की आवाज बनूंगा। और हमारा संघर्ष हमेशा मुसलमान के खिलाफ और इस्लाम धर्म के खिलाफ जो लोग भी रहेंगे उनके विरुद्ध हम जारी अपना लड़ाई रखेंगे। और आप तमाम लोगों को साथ लेकर के चलने का इरादा करते हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 4-5 मिनट में कोई मामला नहीं। बहुत अच्छी बात आप लोगों के सामने रखा, लेकिन मैं टीम चला रहा हूँ। ताजा हवा के शौक में और ताजगाने शहर, ताजा हवा के शौक में और ताजगाने शहर, इतने कपड़े लगाए जो दीवार की पड़े, झुककर सलाम करने से हद नहीं मगर, झुककर सलाम करने से हद नहीं मगर, सर इतना मत झुकाओ कि दस्तार झुकाओ। दुश्मन बढ़ाए हाथ के तुम ही बढ़ाए हाथ, अरे हाँ ये नहीं है कि हाथ से तैयार भी करो।
बाबर खान जिंदाबाद। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, देखो देखो कल आगे से सबसे मिलने एक बार बताओ मुलाकात जी सारे चचा लोग से मुलाकात है।